सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टारगेटिंग। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टारगेटिंग क्या होता है? एक बारी ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एवरी प्रोटीन वो कहाँ पे शुरू हो जाता है? आपके साइटोसोलिक राइबोसोम्स के अंदर शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं जिनकी डेस्टिनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनमें कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोटीन्स दैट मूव द राइबोसोम और द प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इनटू द ईआर। सो ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनको बोलते हैं सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स, दैट इज़ SRP। बिना इन प्रोटीन्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं जा सकते हैं प्रोटीन्स, नहीं तो वो साइटोसोल के अंदर ही क्या हो जाते हैं? अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। सो ट्रांसलेशन जब होता है, सभी जो प्रोटीन्स होते हैं उनका ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स पड़े होते हैं उसमें शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी जो डेस्टिनी है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऐसे प्रोटीन्स के ऊपर कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं और ये जो सीक्वेंसेस होती हैं उनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, दैट इज़ SRP। तो ये कैसे होता है प्रोसेस, वो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो एक बार ही आपका क्या हो जाता है, एक बार ही जो मैच्योर mRNA है वो आपका न्यूक्लियस से निकल गया। सो दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से क्या हुआ? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका जो मैच्योर mRNA है, मैच्योर जो mRNA है वो हमारे पास एक बारी न्यूक्लियस से ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो आता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स पड़े हुए होते हैं। सो दीज पिंक कलर स्ट्रक्चर्स दैट यू आर सीइंग आर द राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स जो रहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े रहते हैं। एक बारी आपका जो ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है तो नए प्रोटीन्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये जो mRNA है वो आपकी फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ था उसके साथ क्या हो गया? बाइंड हो गया। एक बार ये बाइंड हो गया तो यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। तो नए प्रोटीन्स जो है यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे, नया प्रोटीन बनना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपके पास अमाइनो एसिड्स की चेन है। दिस इज़ द अमाइनो एसिड की चेन। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है? दिस बॉन्ड इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अब जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। सो यहाँ पे देखिए, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ के क्या बना लिए हैं? पॉलीपेप्टाइड की चेन बना ली है उन्होंने। अब यहाँ पे क्या होता है? एक SRP, दैट इज़ द सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। अब ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करेगा एक यूनिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इस पॉलीपेप्टाइड चेन पे कुछ यूनिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, ये उसको क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा एंड ये क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। अब एक बार ये बाइंड हो गया तो ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसको कहाँ पे ले जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ले जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ले जाएगा। सो अब ये देखो, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स था वो कहाँ आ चुका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द राइबोसोम्स, दिस रेड वन इज़ द mRNA, आपका mRNA, और ये क्या था? आपका पॉलीपेप्टाइड यानी कि अमाइनो एसिड्स की जो चेन थी। सो अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से अटैच हुआ, नाउ इट बिकम द एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है जो साइटोसोल में था, जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पे आया तो अब ये क्या हो चुका है? एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम हम इसको बोलेंगे।
अब बाकी का जो रेस्ट ऑफ प्रोटीन है फिर सिंथेसाइज होगा इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्या होता है, बाकी का फिर जो प्रोटीन है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होगा। एंड ये जो प्रोटीन यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है, देयरफॉर दिस प्रोटीन बिकम्स द पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड ये जो अब यहाँ पे हुआ है पूरा प्रोसेस, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टारगेटिंग। किस तरीके से, यहाँ पे आपने देखा कि SRP का बहुत बड़ा रोल है। अगर सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन ना होता तो ये जो हमारे पास राइबोसोम था वो साइटोसोल में ही रहता, वो कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं आता और वो एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम ना बन पाता। So this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.